आपको कोरोना तो अच्छे से याद होगा ही। जब 2020 में कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो सभी लोग कोरोना को मजाक समझ के बैठे थे। लोगों को लग रहा था कोरोना कुछ है ही नहीं। लेकिन जब कोरोना पूरी तरीके से इंडिया में फैला और लोगों ने अपनी आंखों से अपनों को मरते हुए देखा और कोई किसी की हेल्प नहीं कर पाया इस चीज में। हॉस्पिटल में सिलेंडर की कमी हो गई थी, बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, लोग फोन कर करके एक दूसरे से कांटेक्ट निकाल रहे थे कि किसी तरीके से बेड मिल जाए हॉस्पिटल में। लेकिन सच में कुछ भी नहीं मिल रहा था। और हॉस्पिटल में रहने के बाद अगर लोगों की वहां पर मौत हो जा रही थी, मरने के बाद लोगों को लाश का चेहरा तक नहीं देखने दिया जा रहा था। आपको वो दिन तो अच्छे से याद होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना का नया वर्जन JN.1 वेरिएंट इंडिया में आ चुका है। अभी केसेस उसके थोड़े कम हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शहर है जैसे दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई, इन शहरों में एक्टिव केस अच्छे खासे हैं। और अगर आप बात करें सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग जैसी जगहों की, तो यहाँ हाथ तो काफी बुरा है। ये जो कोरोना का JN.1 वेरिएंट आया है, ये उतना खतरनाक तो नहीं था जितना पहले आया था, लेकिन ये भी खतरनाक हो सकता है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, तो ये इन पे अटैक कर रहा है और इन लोगों की जान को खतरा भी है इससे। जब 2020 में कोरोना की पहली वेव आई थी, तो वो बहुत लाइट वेव थी, इसीलिए लोग उसको भी लाइटली ले रहे थे। लेकिन जब 2021 में उसका डेल्टा वर्जन आया, जो कि बहुत खतरनाक था, उसने लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए थे। तब जाके लोगों को समझ में आया कि हाँ, कोरोना कोई चीज एग्जिस्ट करती है। और इसी तरीके से अभी तो इसका पहला वर्जन आ रहा है, बात का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर ये अपडेटेड होकर और खतरनाक आता है जैसे कि डेल्टा वर्जन था, उससे तो ये हल्का ही है। लेकिन अगर डेल्टा के जितना पावरफुल वेव फिर से कोरोना की आती है, तो हाल फिर से वही हो सकता है। अब अगर लॉकडाउन की बात करें हम, तो लॉकडाउन की गवर्नमेंट ने अभी तक तो ऐसी कोई भी बात कही नहीं है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि डेल्टा वर्जन के जितना पावरफुल अगर आता है दूसरा वेव इसका, तो सच में लॉकडाउन की स्थिति बन सकती है और लॉकडाउन लग सकता है। अब यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा होता है, क्या हमें भीड़ भाड़ जैसे एरिया जो है वहां से बचना चाहिए? तो बिल्कुल बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले एरिया जो है उनसे बिल्कुल अवॉइड करो और मास्क लगा के रखो, सैनिटाइजर का यूज जरूर करो। और हो सके तो कोरोना की जो बूस्टर डोज है उसको जरूर लगाए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सैनिटाइजर का यूज करते रहें, क्योंकि कोरोना है, ये मजाक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो आप भूले नहीं होंगे, तो पिछली बार कोरोना आया था, लेकिन फिर भी कुछ वीडियोस के द्वारा और फोटेज के द्वारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना किस तरीके का था। जब गलियां और शहर सुनसान हो गए थे, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था सिवाय पुलिस वालों के। हमें अपने ही घरों में कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक अंदर रहना पड़ा था। बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। शादियां कैंसिल हो रही थी, बस 20-25 लोग मुश्किल से अलाउ कर रहे थे वहां पर जाने के लिए। शादियां तो छोड़ो, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। इन वीडियोस में आप एक बार उसको देखें, मंजर को। This is Delhi, usually a bustling and vibrant city which has been my home for more than a decade. But I can hardly recognize it now. Exodus that hasn't been seen in India in decades. Thousands of migrant workers are on the move, most of them on foot. Among them, Yogesh Yadav, who's walking 650 kilometers through the state of Uttar Pradesh after the clothing shop at which he worked as a tailor was closed. We are taking all of the precautions that the government told us to. We wash our hands, use sanitizer, wear masks, don't talk to people, keep a distance. But what about the government's responsibility to us?
At least we'll have something to eat and drink at home. There are 120 million migrant workers in India, many of whom are daily wage earners. After businesses shut, many like Kiran can no longer afford to pay rent. She's traveling 300 बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जैसे हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया है कि खुद को सेफ रखें और अपनी फैमिली को भी सेफ रखें, क्योंकि सच में कोरोना ही नई वेव आ चुकी है। और जो हैदराबाद से क्रिकेटर आईपीएल खेलते हैं जिनका नाम है ट्रेविस हेड, उनको भी अभी कोरोना हो रखा है, इसीलिए वो मैच नहीं खेले थे। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका जो इफेक्ट है वो कम है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो वो जल्दी ही रिकवर होंगे। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनको कोरोना हुआ है। अब कोरोना का नाम सुन के कुछ लोग गुस्से में आ गए होंगे और सोचते होंगे कि यार ये कभी खत्म होगा या नहीं होगा। चलो इस सवाल का भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में ही दे देता हूँ। कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा एक बीमारी की तरह आता रहेगा अपना नया अपडेटेड वर्जन लेकर। बस सेफ्टी हम लोगों को बरतनी है, अगर हम सेफ्टी नहीं बरतेंगे तो काम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। एक छोटी सी लापरवाही एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। अपना और अपने घर में अगर बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनका खासकर ज्यादा ध्यान दे। अगर किसी को भी खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है या जुकाम जैसे ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उनका एक बार चेकअप जरूर कराएं। उनको कोरोना हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोरोना सच में आ चुका है तो कोरोना हो सकता है। नजरअंदाज ना करें इन सब चीजों को, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट असर करता है। कोरोना इंडिया के सभी शहरों में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, तो हमें और आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन सब चीजों पे। और हम इस वीडियो के द्वारा आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारी और ऐसे लोगों की जिनको सच में इस बारे में नॉलेज नहीं है उनकी हेल्प करें। वो कैसे? अगर आपके आसपास या आपका कोई फ्रेंड है उनको भी जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें उनके पास, ताकि उनके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो और उनको खांसी जुकाम जैसे लक्षण हो और उनको इस बारे में आइडिया ही नहीं हो कि कोरोना आया है कि नहीं आया है, तो सच में वो इस वीडियो को देख के सतर्क हो जाएंगे और आप किसी की जान भी बचा सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को शेयर करने से। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, हम जो आपको करंट अपडेट्स ला के देते हैं वो जल्दी आप तक पहुंच जाएंगी।